नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। जन सुनवाई में कोहका ग्रामवासियों ने दिया आवेदन पत्र। 30 वर्षों से निवास करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। सूरज कुमार की खास खबर बालाघाट से। बालाघाट जन सुनवाई में मंगलवार को बैहर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोहका वार्ड क्रमांक 3 में विगत 30 वर्षों से निवासरत 12 परिवार के मुखिया ने नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर बालाघाट को आवेदन देकर मांग किया है कि निवासरत भूमि का पट्टा प्रदाय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत की जाए। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 30 वर्ष पूर्व ग्राम के सरपंच, ग्राम के पटेल, ग्राम के कोटवार एवं ग्राम के गणमान्य नागरिकों के द्वारा हम 12 परिवार को वह जमीन आवंटन किया गया था, जिससे हम सभी लोग उस जमीन में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इसके पूर्व भी जन सुनवाई में आवेदन हमारे द्वारा किया गया था, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 1 एकड़ आबादी भूमि का प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया था। साथ ही तत्कालीन कोटवार तुलसीराम की सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत कोहका के तत्कालिक सरपंच ने अपने ग्राम में प्रस्ताव पारित कर दिनांक 23 जुलाई 2016 को जिला कलेक्ट्रेट को पत्र देकर 7 एकड़ प्लॉट भूमि को ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता के हित में मांग की गई थी, जिससे तहसीलदार बैहर के द्वारा पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 30 जून 2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिस पर किसी ने भी आपत्ति पेश नहीं किया था। फिर भी तहसीलदार बैहर के द्वारा भरे बरसात में बेदखल करने का आदेश जारी करना शोचनीय प्रश्न है। मंगलवार को ग्रामवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन देकर उक्त भूमि का पट्टा दिए जाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत करने की मांग की है। हम आप अपना परिचय देंगे? जी, मैं ग्राम पंचायत कोहका से सरपंच पति रमेश मेहराबी, जो कि आज कलेक्टर में ऑफिस में हम जन सुनवाई में उपस्थित हैं। हम यहाँ पर ग्राम पंचायत कोहका में जो 11 परिवार को जो कोटवार के माध्यम से बैठाला गया था, उनके लिए अभी वर्तमान कोटवार लेटर जारी करवा दी है कि हमारे जो कोटवारी हट की भूमि है उस भूमि से आप अतिक्रमण हटाने के लिए एक आवेदन पेश करा दी है, जिस कारण से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर जी महोदय जी से निवेदन है कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द करने की कष्ट करें। इससे पहले आए थे हम 1 एकड़ के लिए भूमि आवास करने के लिए, तो माननीय कलेक्टर साहब जी घोषित करने के लिए तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को लेटर लिख कर भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक के वो कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण इस भरे बरसात में वो परिवार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब महोदय जी से निवेदन है कि वो परिवार को वहाँ बैठने के अनुसार अनुमति दे और उनको जल्द से जल्द पट्टा दिलाने की कोशिश करें। हम अपना परिचय देंगे? सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच से। सर, इस वक्त आप कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, बताएंगे आप? क्या है कि विगत 30 वर्षों से बैहर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोहका के वार्ड क्रमांक 3 में निवासी जो हमारे साथ आए हुए हैं, ये निवास करते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान जो तहसीलदार हैं इनको बेदखल करने का नोटिस जारी किया है, जबकि इसके पूर्व इन्हीं लोगों के द्वारा आदरणीय कलेक्टर महोदय को एक आवेदन किया था। तो कलेक्टर महोदय ने ये उनको 1 एकड़ आबादी का प्रस्ताव बनाकर, ये कागज़ है कलेक्टर साहब के, इसमें साइन है, तो लेकिन तहसीलदार साहब ये भूल गए कि कलेक्टर साहब के भी आदेश को उन्होंने काटने का काम किया है। उसके साथ ही ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भूमिहीन हैं उनको आवास हेतु 1 एकड़ भूमि आवंटन किया जाए, जिस पर तहसीलदार ने आपत्ति
के लिए अधिकारियों को लिखा और ग्राम खोखा की जनता को लिखा, लेकिन किसी ने भी आपत्ति पेश नहीं किया। ये तहसीलदार जी का लेटर है, यानी स्वयं लिख रहे हैं और स्वयं ही बेदखल करने का नोटिस जारी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, मैं तहसीलदार महोदय से भी कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐन बरसात में आपने इन गरीबों को बेदखल करने का नोटिस जारी किया है। आज इनके बाल बच्चे हैं, भरे बरसात में ये कहाँ जाएंगे? भरे बरसात में 15 जून के बाद तो चिड़िया के घोंसले नहीं उजड़ जाते, ऐसा नियम है। आपने इनको बेदखल करने के नोटिस जारी किए हैं। आज इसी संबंध में कलेक्टर महोदय के पास ये सब लोग आए हुए हैं और अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे और मांग करेंगे कि उसको, चूँकि ये 30 साल से बस रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी कच्चे मकान में रह रहा है उसको पक्का किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन तहसीलदार इनको उजाड़ने का काम कर रहा है, वो भी ऐन बरसात में। तो मैं कलेक्टर महोदय जी से भी मांग करूंगा कि इनको तत्काल उस भूमि का पट्टा दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको राशि स्वीकृत कराने के लिए सरपंच को लिखें, जिला पंचायत को लिखें या जनपद को लिखें। ऐसा मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये बताइए, कोटवार जो स्वयं कोटवार था, तुलसीराम जी जो पूर्व कोटवार थे, जो वर्तमान कोटवार उनके पिता हैं, उनने सहमति पत्र दिया है, यानी सारे साक्ष्य इनके पक्ष में जा रहा है। उसके बाद भी तहसीलदार का इनको नोटिस देना, ये मतलब बहुत दुखदायी है।